नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 में थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पालाव का सिद्धांत। डेली ही 8 बजे एक सिद्धांत को हम लोग पढ़ा करेंगे। ठीक है, यदि आप सीटेट को पहली बार में क्रॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी मनोवैज्ञानिक को पढ़ना चाहिए। सभी मनोवैज्ञानिक यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपकी साइकोलॉजी जो है पूरी 50% 70% तैयार हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाए अपने थॉर्नडाइक महोदय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है, थॉर्नडाइक ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट में आपके 2-3 नंबर से थॉर्नडाइक महोदय से ज़रूर ही पूछा जाता है। चलिए हम लोग अपने सेशन की तरफ चलेंगे बिना समय गंवाए। देखिए, सबसे पहले ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक? आपसे पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक महोदय कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, या पूछा जाएगा कि पशु मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आप लोगों को आंसर देना चाहिए पशु मनोवैज्ञानिक। पशु मनोवैज्ञानिक कौन है? तो हमारे थॉर्नडाइक महोदय जी। ठीक है, इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। देखिए, आपको इस कहानी को, इस चैप्टर को हम एक कहानी के रूप में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये पशु मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। उस बॉक्स का क्या नाम होता है? तो पजल बॉक्स होता है। और बिल्ली कैसी होती है? भूखी बिल्ली होती है, जिस वजह से बिल्ली क्रिया करेगी। ठीक, जब बिल्ली भूखी ही नहीं होगी तो क्रिया क्या करेगी? तो भूखी बिल्ली होती है, उसके बाहर, पिंजड़े के बाहर उद्दीपक रख दिया जाता। उद्दीपक इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, तो उद्दीपक कह सकते हैं या उसको लक्ष्य कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भूखी बिल्ली है, ये पजल बॉक्स में दिखाया गया है। देखिए ये पजल बॉक्स है। ठीक है, इसमें ये कैट बैठी हुई है बॉक्स के अंदर। देखिए क्या होता है, ये भूखी बिल्ली होती है, तो इसको जब काफ़ी तेज़ भूख लगती है तो ये एकदम से इधर उधर पैर पटकना अपना, ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है। यदि आपको खाना ना दिया जाए, एक किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, ठीक, आप भूखे हैं तो आप कुछ ना कुछ उपाय सोचेंगे। तो ये बिल्ली ही सेम वही कार्य कर रही है। बिल्ली ऊपर नीचे उछल कूद करने लगती है। उछल कूद करते समय बिल्ली का क्या होता है, अचानक से एक लीवर उसमें लगा होता है, उस पर उसका पैर पड़ जाता है। तो वो लीवर जैसे ही उस पर पैर पड़ता है बिल्ली का, तो वो बॉक्स खुल जाता है। जब वो खिड़की खुल जाती है तो बिल्ली रखा बाहर उद्दीपक, जिसे स्टिमुलस इंग्लिश में कहते हैं, तो उसको प्राप्त कर लेती है, जिसे लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से पशु मनोवैज्ञानिक अमेरिकी थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये देखिए उद्दीपक है, कैट फूड लिखा है। ठीक है, ये मृत मछली है। कैसी? मृत मछली। ठीक है, अब हम लोग देखिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय जी ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रयास त्रुटि एवं सिद्धांत को तो ट्रायल एरर थ्योरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इधर। अब देखिए इनका पूरा नाम क्या है? तो E.L. थॉर्नडाइक थ्योरी। क्या है? E.L. थॉर्नडाइक जी। ठीक है, इसके बाद देखिए E.L. थॉर्नडाइक इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। देखिए ये एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो अमेरिकी। देखिए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आराम से लिखना भी नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं, बाद में भी नहीं लिखते हैं तो आपको नहीं
पता होगा। ठीक है, आंसर नहीं कर पाएंगे आप पेपर हॉल में। चलिए इसके बाद देखिए ये कैसे वैज्ञानिक हैं, तो ये पशु वैज्ञानिक हैं। कैसे पशु वैज्ञानिक? अधिगम के सबसे पहले नियम थार्नडाइक ने दिए। किसने दिए? थार्नडाइक महोदय जी ने अधिगम के सबसे पहले नियम दिए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थार्नडाइक को क्या कहा जाता है? प्रथम मनोशैक्षिक वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए थार्नडाइक को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक थार्नडाइक द्वारा लिखी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थार्नडाइक महोदय के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखिए एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये आपके थार्नडाइक महोदय जी द्वारा लिखी जाती है। और इनकी कई काफ़ी पुस्तकें हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षा मनोविज्ञान, एक एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत थार्नडाइक ने सन 1913 में दिया, यानी 1913 में दिया। ठीक है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत कब दिया? तो 1913 में दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए सिद्धांत के उपनाम देखिए या अन्य नाम आपसे पूछा जाएगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, अव्ययवाद का सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया। इस टाइप से कई इसके अन्य नाम हैं। तो देखिए संबंधवाद का सिद्धांत, इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद प्रत्यन एवं भूलिका सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद देखिए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद देखिए संयोजनवादी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद इसे एसआर थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कई नाम हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सारे ही याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। आप लोग ये तो भूल ही नहीं सकते हैं प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, आवृत्ति का सिद्धांत यानी बार बार करना, प्रैक्टिस बार बार करोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, इसके बाद एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी इसका मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रियाकर्ता और स्टिमुलस आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, एक अनुक्रियाकर्ता होना चाहिए और अनुक्रियाकर्ता का क्या होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए। जैसे आप लोगों का लक्ष्य होगा सीटेट जनवरी 2024 को बहुत ही अच्छे नंबरों से अचीव करना, तो आप कौन है, एक अनुक्रियाकर्ता, यानी आप एक रिस्पॉन्स करता, और यहीं आपका जो लक्ष्य है उसको स्टिमुलस बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नहीं भूलेंगे, एसआर थ्योरी। ठीक है, इसके बाद संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये आपको दो तो कतई नहीं भूलना है और एक ये। ठीक है, और अभ्यास का आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, यानी सारे ही याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब आप देखिए वही कहानी जो मैंने आपको पहले सुनाई थी, ठीक है, कुछ देर पहले, वही कहानी पूरी ही लिखी हुई है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए थार्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। भोजन मृत मछली था। क्या था भोजन? चलिए भोजन क्या था? मृत मछली था। ठीक, अनुक्रियाकर्ता क्या थी? बिल्ली। अनुक्रियाकर्ता क्या है? बिल्ली।
ठीक है। जैसे आप अनुक्रियाकर्ता हैं, आप सीटेट पास करना चाहते हैं या आप जॉब लेना चाहते हैं, तो आप क्या हैं, अनुक्रियाकर्ता। स्टिमुलस आपका वो लक्ष्य है, ठीक है। चलिए, उद्दीपक लक्ष्य। इसके बाद देखिए मृत मछली एस स्टिमुलस आर रिस्पॉन्स बॉन्ड, ये बॉन्ड स्थापित हो जाता है। देखिए मृत मछली है, मृत मछली को क्या माना गया है, लक्ष्य को माना गया। बिल्ली का लक्ष्य क्या है, भोजन मिलना, वही तो उसका लक्ष्य था। वो भूखी थी तो उसको भोजन प्राप्त करना था, तो वही इसका क्या था, लक्ष्य प्राप्त करना, यानी स्टिमुलस। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ये क्या है, रिस्पॉन्स आपका क्या है, ये आपकी बिल्ली है जो अनुक्रिया करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुक्रिया और उद्दीपक का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया, यानी एसआर, क्या कह सकते हैं, एसआर थ्योरी का सिद्धांत। अब देखिए प्रयोग, प्रयोग देखिए, थार्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था। क्या कर दिया, बंद कर दिया, और बाहर से एक मरी मछली रख दी। कैसी मरी मछली रख दी, पिंजरे में एक लीवर भी लगा था, होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है, इधर उधर घूमती है, और अचानक से उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है। किस पर, उस लीवर पर पड़ जाता है, और गेट क्या होता है, खुल जाता है, और बिल्ली अपने लक्ष्य को मृत मछली को क्या करेगी, प्राप्त कर लेगी, ठीक है, पहुंच जाती है। इसके बाद यह प्रयोग या सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां भी होंगी। जब हम प्रयास करेंगे तो क्या त्रुटियां भी होती हैं, स्वाभाविक सी बात है। कोई भी किसी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आपसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां भी होंगी, तभी तो आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि गलतियां ही ना हो हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, ऐसा तो संभव नहीं है। चलिए, तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में क्या होगा, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जब हमसे त्रुटियां होंगी तो हम अपने लक्ष्य तक क्या पहुंच जाएंगे अंत में, तो ये सीख जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए प्रत्यन और भूल का सिद्धांत, ये देखिए ये होता है दरवाज़ा, ये देखिए दरवाज़ा है, ठीक, ये देखिए लीवर है, लीवर जिसको चटकनी कहा गया है। ये देखिए बिल्ली है, आप सभी को पता होगा। ये देखिए मांस यानी मृत मछली का ये भोजन है, उद्दीपक या स्टिमुलस। ये समस्या वाला बॉक्स है, ऊपर का क्या है, ये बॉक्स है, ये तो खुल नहीं सकता। जब खुलेगा तभी जब ये क्या, उसका पैर लीवर पर पड़ता है, ठीक है, बिल्ली का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस सिद्धांत का एक छात्रों में क्या उपयोग हो सकता है, या कक्षा में इसका क्या उपयोग हो सकता है। देखिए इस कक्षा में इस सिद्धांत का क्या उपयोग होगा। देखिए बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। कैसा, बच्चों से क्या करवाना चाहिए, बार बार प्रयास करवाना चाहिए, कि जिससे बच्चा जल्दी किसी भी चीज़ को सीख जाता है और आसानी से भूल भी नहीं पाता। जब बच्चे से आप बार बार प्रयास करवाकर सिखाते हैं कोई चीज़, तो बच्चा के वो दिमाग में स्थायी ज्ञान हो जाता है और वो कभी नहीं भूलता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बालक शुद्ध उच्चारण इस सिद्धांत से ही सीखता है। जब कोई भी व्यक्ति है यदि प्रयास करेगा, बहुत अच्छे तरीके से बार बार प्रयास करेगा, गलती करेगा, तो उसमें क्या आ जाएगी, एक शुद्धता आ जाती है, ठीक है। तो उसी को कहा गया कि बालक शुद्ध उच्चारण इस सिद्धांत से ही सीखता है। इसके बाद इस सिद्धांत से आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। देखिए आप बार बार प्रयास करते हैं तो क्या होता है, आप बार बार सोचते हैं कि अब की बार नहीं तो अब की बार प्राप्त कर लेंगे, अब की बार नहीं तो अब की बार प्राप्त करेंगे। तो ये एक क्या है, ये एक आशावादी है। आप एक आस लगाए हैं कि अब की बार नहीं सिलेक्शन तो अब की बार होगा, अब की बार नहीं तो अब की बार होगा। तो ये क्या है, आशावादी। आप एक अपने आप में क्या रख रहे, आशा रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मंद बुद्धि बालक भी प्रयास त्रुटि
के माध्यम से सीख जाता है। देखिए कोई भी मंदबुद्धि का बालक हो, यदि कितना भी मंद हो, उससे बार बार प्रयास करवाइए कि ट्राई अगेन बेटा, ट्राई अगेन बेटा, ट्राई अगेन, तो बच्चा क्या सीखेगा, 100% सीख जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग सबसे ज़्यादा गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र के लिए उपयोगी है। क्यों? गणित के लिए आपने देखा होगा, मैथ आपको तभी आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट दिया गया कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए। अब आपका यहाँ से भी बहुत अच्छे से सिलसिला स्टार्ट होता है क्वेश्चनों का। देखिए थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? तो 2 नियम दिए। कितने? 2 नियम। कितने? 2 नियम। एक है आपका मुख्य नियम, एक है आपका गौड़ नियम। देखिए मुख्य नियम से ही क्वेश्चन बनता है, गौड़ नियम से बहुत कम बनता है। ठीक, तो हमें मुख्य नियम तो याद रखना है, कतई नहीं भूलना है। ठीक है, तो देखिए मुख्य नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत हमारे 3 नियम आते हैं। देखिए मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम हैं। अभ्यास का नियम, सबसे पहले अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, तो अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, किसी भी चीज को आप बार बार करते जाएंगे तो आप सीख जाएंगे। एक कहावत भी कहा जाती है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान, रसरी यावत जाते थे कि सर पर भरत निशान। आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में, अभी भी हैं, कुआं वगैरह से बाल्टी से पानी भरा जाता है तो उस पर बार बार जब रस्सी से खींचा जाता है पानी को तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो एक व्यक्ति पर क्यों नहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल ही राइट से पड़ेगा, बिल्कुल ही सही पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ सकता? बार बार यदि आप अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल ही सीख जाएंगे। ठीक है, अभ्यास का नियम। इस नियम का अर्थ क्या है? तो अधिगम अभ्यास द्वारा ही अच्छा हो सकता है। अभ्यास के द्वारा ही छात्रों को कुशल बनाया जा सकता है। यानी प्रैक्टिस के द्वारा ही छात्र को क्या बनाया जा सकता है? कुशल। अभ्यास करने से कोई भी कार्य अधिक सरल और आसान हो जाता है। अभ्यास करने से कोई भी कार्य हो वो सरल और आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तत्परता का नियम देखेंगे। तत्परता का नियम क्या कहता है? देखिए कोई भी व्यक्ति को हम जब तक मानसिक रूप से उसको तैयार नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं पाएगा। तत्परता का नियम यही कहता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग सोचते हैं सीटेट जनवरी 2024 में एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप लोग सोचेंगे कि अरे पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, जब 5, 6, 8, 10 दिन बचेंगे तो पढ़ लेंगे। तो जब तक हमने आपको या किसी ने आपको मानसिक रूप से तैयार नहीं किया तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तत्परता का नियम देखिए, तत्परता के नियम से अभिप्राय है कि बच्चा दोनों तरीके से, शारीरिक और मानसिक तरीके से क्या होना चाहिए? शारीरिक और मानसिक तरीके से क्या होना चाहिए? सीखने के लिए तैयार हो। तत्परता का नियम क्या कहता है? जब बच्चा सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो तभी बच्चे को सिखाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कोई घोड़ा है, जैसे उसको तालाब के किनारे छोड़ दिया जाए, ठीक, और वो मानसिक रूप से पानी पीने के लिए तैयार नहीं है तो वो पानी किस काम का होगा? ऐसे छात्रों में होता है। जैसे छात्र को आप स्कूल में ले जाके बिठा दो और यदि छात्र नहीं सीखने के लिए तैयार है तो उसको कौन सिखा जा सकता है? तो मानसिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि उमेश सर का वीडियो एक बार देखने से हम समझ जाएंगे, यदि आप मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यही तत्परता का नियम कह रहा था कि यह नियम यह संकेत करता है कि बिना तत्पर किए बच्चे को कुछ नहीं सिखाया जा सकता है।
बिना तत्पर किए बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। अतः अध्यापक को इस नियम का पालन करवाते हुए शिक्षक शिक्षण कार्य करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? इस नियम का पालन करवाते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? देखिए यह नियम यह बताता है, प्रभाव का नियम, या इसको कह सकते हैं परिणाम का नियम। परिणाम का नियम भी कहा जाता है। देखिए कोई चीज़ है, कोई बच्चा है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप हाई स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं छोटी क्लास में, तब आपके माँ बाप आपको उद्दीपक देते हैं कि बेटा इतने नंबर आप लाओ तो मैं बेटा आपको साइकिल दूंगा या बाइक दूंगा या आपको मोबाइल दूंगा। तो ये क्या आपका परिणाम आएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए अच्छे नंबर लाने के लिए आप तत्पर होंगे और उस परिणाम को प्राप्त भी करेंगे। तो परिणाम एक पॉजिटिव तरीके से भी होता है, एक निगेटिव तरीके। यदि आपका नंबर नहीं आते उतने, ठीक है, तो आप समझ जाइए फिर निगेटिव परिणाम उसके क्या होंगे, ठीक है। तो आपके माँ बाप आपको क्या सजा देंगे, अब वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। जब पॉजिटिव लाएंगे तो भाई पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव लाएंगे तो निगेटिव मिलेगा, जायज़ सी बात है। तो यह नियम क्या बताता है? यदि सीखना संतोषजनक हो जाता है तो सीखना तीव्र भी हो जाएगा। यदि सीखना असंतोषजनक है, देखिए पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में ही दिया गया है, तो सीखना संभव नहीं होता है। फिर इसके बाद दिया गया थार्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार व दंड को महत्व दिया। देखिए पॉजिटिव एंड निगेटिव को इस नियम में महत्व दिया है थार्नडाइक जी ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट देखिए गौड़ का नियम है। गौड़ नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम, ये दो ही नियम हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य नियम के अंतर्गत कौन सा नियम नहीं है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पांचों जब ये गौड़ नियम पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिए 3 नियम तो उसमें से दे देगा, एक नियम यहाँ से उठाएगा और विकल्प में रख देगा। तो आपको अब पता होगा कि ये गौड़ नियम है, तभी आप उसको टिक करेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको पांचों ही नियम जानना जरूरी है। अब ये नहीं जानना जरूरी, उसके बारे में नहीं, यदि नहीं जान पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको उसके बारे में ही भी बताऊंगा जिससे कि आपको हर समय के लिए याद हो जाए। जब किसी चीज़ के एक्सप्लेन व्याख्या हो जाती है, ठीक है, उसके बारे में भी। अब हमने आपको पांचों नियम बता दिए, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक, ये सारे बता दिए, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया उसके बारे में, तो आपको बहुत कम याद रहेगा, ठीक। ऐसे आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। देखिए दिया गया बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार हम कोई नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं। इस नियम के अनुसार क्या करते हैं? हम कोई नया कार्य करने के लिए अनेक प्रयास एवं प्रयत्न करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। बहु प्रतिक्रिया का नियम। चलिए नेक्स्ट देखिए दिया गया मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ माइंड। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है? यह नियम हमें क्या बताता है कि हमारी सीखने की जो मानसिक तैयारी है, जो हमारी सीखने की मानसिक तैयारी है वह कितनी है। किसी कार्य को हम सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं है, कितने हैं। जब आप मानसिक रूप से बेहतर तरीके से तैयार होंगे तो आपका अच्छा ही दिमाग चलेगा और आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे, ठीक है। यदि आप मानसिक रूप से बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं तैयार हैं, ठीक है, तो आप जल्दी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। तो मनोवृत्ति का नियम क्या कहता, यही कहता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया यानी छोटे छोटे भागों को एक बड़ा भाग बनाकर सीखना, ठीक है। कोई चीज़ है छोटे छोटे तरीके से अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर हम सीखेंगे तो हम प्राप्त कर लेंगे अपने लक्ष्य को, ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। देखिए वही दिया गया कि इस नियम के अनुसार हम अपने कोई कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो शीघ्र होगा और सरल भी हो जाएगा। इसके बाद अंत से पूर्ण की, ये अंत नहीं अंश होगा, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। अंश से पूर्ण की ओर, तो ये किस पर आधारित है, इसी नियम पर आधारित है, आंशिक क्रिया के नियम। इसके बाद देखिए आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ असिमिलेशन क्या है, इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना सकते हैं। देखिए कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं, कोई भी शुरू कार्य करिए, ठीक है, तो उसको पूर्व अपने अनुभव से जोड़ लीजिए। जो भी हमने आज दिन तक अनुभव किया उसके अकॉर्डिंग उसको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो हम जल्दी सीख जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, आत्मीकरण का नियम कहते हैं। इसे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। क्या हो जाता है, इससे अधिगम क्या होगा, अधिक सुगम होगा और सरल हो जाएगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्यापन कार्य करवाए, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण कार्य अध्यापक करवाए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा टीचर कोई भी लेक्चर देने जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान को धीरे धीरे उसको जोड़कर पढ़ाते जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखिए इस नियम का अभिप्राय क्या है, इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना है। पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी वही कार्य करना है। जैसे आपने देखा होगा कोई प्रेमिका, ठीक, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे एक प्रेमिका की अनुपस्थिति में हम उसके चित्र को उसी प्रकार से बातें करने लगते हैं कि जिस प्रकार वो कार्य करती थी, तो ये नियम हमारा इसी पर डिपेंड है, ठीक। इस नियम का अभिप्राय क्या है कि पहले की गई क्रिया अन्य परिस्थितियों में भी क्या करना, उसी प्रकार करना है, तो हम जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 5 गौड़ नियम, और मुख्य नियम में 3 नियम, और आपका इस तरीके से पूरा ही कंप्लीट होता है थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक का नियम आपका पूरा सा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से अब इस थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, शायद है आप ना कर पाए, नहीं तो आप सारे ही कर लेंगे, ठीक है, यदि आपने अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब हम लोग इस पर जो भी मनोविज्ञान पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, हर सप्ताह वीक में इन पर क्वेश्चन भाई किया करेंगे। जैसे 7 दिन हो गए, 7 दिन में एक सभी सिद्धांत को पढ़ लिया, फिर 7 दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, हर संडे को उसके सारे क्वेश्चन भी किया करेंगे, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा आपको ये हमारा चैनल मानपूर्णा क्लासेस, ठीक है। सारे ही शिक्षक जो भी हैं हमारे, वो सारे ही यूपी टेट सी टेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।